हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में, जो पिछले कुछ समय से कुत्तों की हत्या का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये आज जो हमारी खबर है ये एनिमल लवर्स के लिए है। जो लोग पशुओं से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, ये खबर उनके लिए है और ये खबर चिंता में डालने वाली खबर है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइजनर ने अपनी चर्चित किताब रेवरेंस ऑफ लाइफ में लिखा था कि जो इंसान अपनी दया का दायरा दूसरे जीवों तक नहीं बढ़ा सकता, वो इंसान खुद भी शांति से नहीं रह पाता। ये रेवरेंस ऑफ लाइफ में उन्होंने लिखा है। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसानों को रहने का अधिकार है और इंसान ही जानवरों की किस्मत का फैसला करेंगे। इंसान ही ये तय करेंगे कि कौन सा जानवर कहाँ रहेगा और कौन से जानवर को जिंदा रहने का अधिकार है और किसके नसीब में मौत लिखी है। हमारे देश में तेलंगाना आवारा कुत्तों, स्ट्रे डॉग्स की हत्या का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुत्तों को मारने की सुपारी दी जा रही है। 14 जनवरी को हमने आपको बताया था कि हैदराबाद से 165 किलोमीटर दूर कामारेड्डी जिले में 500 से ज़्यादा कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया और हफ्ते भर के अंदर ही इसी तरह की अब दूसरी घटना हुई है। अब हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में 100 से ज़्यादा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। 19 जनवरी को तेलंगाना के गांव में 100 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की जहरीला इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें गांव का सरपंच, एक वार्ड सदस्य और गांव के सचिव को आरोपी बनाया गया है। స్టే యానిమల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ సంబంధించిన వాళ్ళు మన యాచారం విలేజ్లో వీధి కుక్కలని చంపేశారని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారము వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 100 కుక్కల వరకు చనిపోయాయని చెప్పడం జరిగింది। अभी आशंका जताई जा रही है कि तेलंगाना में स्ट्रे डॉग्स को मारने के लिए एक गैंग काम कर रहा है और ये गैंग गांवों के सरपंचों के कहने पर स्ट्रे डॉग्स को मारने का काम करता है। तेलंगाना में पंचायत चुनाव में गांवों से आवारा कुत्तों को हटाने का एक बड़ा मुद्दा था। इन चुनावों में कई सरपंचों ने गांव वालों से वादा किया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो गांव से कुत्तों को हटा देंगे और अब ये लोग कुत्तों को हटाने के नाम पर उनकी हत्या कर रहे हैं। इन आवारा कुत्तों को गांव से हटाने के लिए कई दूसरे उपाय भी किए जा सकते थे। उन्हें किसी दूर शेल्टर होम में भी भेजा जा सकता था। ये जो कुत्ते हैं ये बेजुबान हैं, अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते और शायद इसीलिए इतनी आसानी से इनकी हत्या की जा रही है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि महंगे वकीलों को अपने लिए अदालतों में खड़ा कर दें। इसीलिए कोई भी इन हत्याओं को लेकर बात नहीं कर रहा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। उस वक्त हर प्राकृतिक संसाधन पर जानवरों का ही अधिकार होता था। इसके बाद आज से 3 लाख वर्ष पहले इंसान की उत्पत्ति हुई और जब से इंसान आया उसने दूसरे जानवरों के अधिकार छीनने शुरू कर दिए। आज आप इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखते होंगे जब जानवर जंगलों से बाहर निकलकर इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं और इंसान उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए क्रूर तरीके अपनाते हैं। कई मामलों में तो इन जानवरों की हत्या कर दी जाती है और ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये जानवर इंसानों की बस्ती में कैसे आ गए, जबकि सच्चाई यह है कि इंसानों की बस्ती जानवरों के घरों को काटकर बन रही है। विकास के नाम पर इंसान ने इन जानवरों से जंगल, नदी, नाले, पेड़ पौधे, उनका घर सब कुछ छीन लिया और वहां अपने लिए उन्होंने मकान, दुकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली और ये सब करके इंसान अब ये आरोप लगाता है कि ये जानवर उनकी जिंदगी में खलल डालते हैं। आज हर इंसान को ये समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जितना अधिकार उसका है उतना ही अधिकार इन जानवरों का भी है जिन्हें इंसान ने पिंजरों में बंद कर दिया है। इन जानवरों को सुरक्षित और खुश रखना इंसानों की जिम्मेदारी है, तभी ये जगह, ये पृथ्वी, ये दुनिया एक खुशनुमा स्थान बन पाएगी। इंसानों को जानवरों का दर्द तब समझ में आएगा जब चाहे एक दिन के लिए ही सही इंसानों को पिंजरे में कुछ ऐसे ही बंद कर दिया जाए। तब शायद इंसान समझ पाएंगे कि जानवरों से उनकी आज़ादी और उनकी जगह छीने जाने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए ये तस्वीर हम बार बार दिखाते हैं।
अगर इंसानों के साथ ये हो एक दिन के लिए, तब इंसान समझेंगे कि इन जानवरों का, इन बेजुबान जानवरों का दर्द क्या है। बड़ी बात यह है कि इंसान धीरे धीरे जानवरों के घरों को नष्ट कर रहा है, और वो जानवरों के घर हैं जंगल। जब जंगलों में रहने की जगह नहीं बचेगी, हर जंगल में विकास के नाम पर इंसान पहुंच गए हैं। जंगलों के बीच में सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, रहने के मकान बन रहे हैं, बाजार बन रहे हैं, और ये सब विकास के नाम पर हो रहा है। तब ये जानवर आखिर कहां जाएंगे? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इन स्ट्रे डॉग्स की हत्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और अपने राज्य में एक सख्त कानून इसके लिए बनाना चाहिए। ऐसी घटनाओं के पीछे कितने गैंग्स जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर एक्शन नहीं लिया गया और इसी तरह की घटनाएं बार बार तेलंगाना में होती रहीं, तो लोग यही सोचेंगे कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जानवरों से प्यार ही नहीं है।